नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार आज आप सभी के सामने फिर से एक मैथमेटिक्स का तड़कता धड़कता टॉपिक जो कि थेल्सबरी में लाया हूँ। इसको भी प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करते हैं। हमारा पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड वहाँ पे एक बच्चा कमेंट किया था कि सर थेल्सबरी में को भी सिद्ध कीजिए, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, ये बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है, हर ईयर इसको रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि थेल्सबरी में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिए हम कि यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इतना बड़ा थ्योरम याद नहीं होगा तो आपको याद भी नहीं करना है, एग्जाम में अगर आएगा तो वो ये चीज मेंशन कर देगा। ठीक है, आपको समझना है कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक दूसरा रेखा खींचते हैं तो जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं कहने का मतलब इसमें ए बी और ए सी हो गया, वो उसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो अगर हम ए बी को दो रेशियो में डिवाइड करें, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, वो किसके इक्वल होता है, ये भुजा के रेशियो में, यानी ए ई और ई सी के बराबर हो जाता है। तो हम लोगों को प्रूफ यही करना है कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ लिख करके रखा था क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। ओके, तो आप लोग को डरना नहीं है, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले रचना कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये फिगर में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डी से एसी पर डीएम, डी से एसी पर डीएम तथा ई से एबी पर ईएन लंब डाला जाता है। ठीक है, यानी कि डी पॉइंट ये है और एसी ये है, तो यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ठीक है, ओके, और इसका नाम रख देते हैं एम। तो ये हो गया डीएम जो कि एसी पे क्या है, लंब है। उसी प्रकार से ई से ए बी, ई यहाँ पे है और ए बी यहाँ पे है, तो ई से ए बी पे क्या हुआ, ए बी पे यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और इसका नाम क्या है, ई एन, ई यहाँ पे है तो यहाँ पे बचा एन। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन करना है। इसके अलावा दो चीज और लिखा हुआ है, बी से ई को और डी से सी को मिलाया, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ये दोनों को हम लोग मिला दिए। ओके, और डी से सी को मिला दिए। बस इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप लोग समझ लीजिए कि मेरा थ्योरम 30% प्रूफ हो चुका है। ओके, बस यही बनाना है। इसके बाद दो ट्राइंगल में एरिया को इक्वल कर देना है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, हाँ, तो हम लोग एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं ए डी ई। ओके, दिखाई दे रहा है ए डी और ई, और एक ट्राइंगल दिख रहा है डी ई बी, ये वाला ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पे देखने का कोशिश करें तो ए डी ई कुछ ऐसा है, ए है, डी है और ई है। ठीक है, उसके अलावा ये जो बी डी ई है ऐसा है कुछ, एक सेकेंड, ऐसा ही कुछ है। ओके, ठीक है, तो हम लोग इसका नाम देते हैं डी ई और बी। ये दो ट्राइंगल से मुझे सारा चीज प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले। ओके, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाफ, सॉरी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, अब चलते हैं। अतः हम लोग ट्राइंगल ए डी और ई, ए डी और ई तथा एक ट्राइंगल ये बनाना है डी बी और ई। अगर आप लोग को ऐसे लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक बस इतना है कि आपको एक बार बड़ा, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है आधा वाला, और इसी में जो चीज
कॉमन है, कॉमन का मतलब डीई को अगर देखा जाए तो डी इसमें भी कॉमन है और नीचे वाला में भी कॉमन है। अगर ये ट्राइंगल का बात किया जाए और बड़ा वाला का बात किया जाए, दोनों में डी क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है वही ट्राइंगल हम लोग को लेना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डी ई और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, बी डी ई में, बी डी ई से, ओके। अब ये दोनों को क्या करने वाले हैं, दोनों को हम लोग रेशियो में लिखने वाला है, ऐसे ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होगा रेशियो ट्राइंगल बी डी ई का क्षेत्रफल, ओके। अब इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, आप लोग खुद से बता सकते हैं। सर 1/2 होता है तो 1/2 इसमें भी कॉमन होगा, होल डिवाइडेड बाय 1/2 इसमें भी कॉमन होगा। अब इसका आधार, तो अगर हम ए डी ई का बात करते हैं उसमें आधार हम क्या ले लेते हैं, ए डी। क्यों, क्योंकि हम आधार के ऊपर क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका मतलब आधार क्या हो गया, ए और डी, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। तो हम आधार ले लेंगे ए डी, ओके। ऊंचाई क्या हो गया, तो इसमें ऊंचाई क्या दिख रहा है, ई से एन तक, यानी ई एन क्या हो गया आपका, ऊंचाई हो गया ई एन, ओके। सेम करना है बी डी ई के लिए, ठीक है। बी डी ई के लिए आधार क्या ले, तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, मैच कहने का मतलब अगर इसका इधर वाला साइड को आधार लिए हैं, एक ही भुजा पर लेना है ना, इधर वाला साइड को हम लोग आधार लिए हैं, तो यहाँ पे बचा क्या, डी से बी तक, यानी डीबी को, ये वाला, इसको आपको क्या लेना होगा, आधार लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम ले लिए डी बी। अब सर ये ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में तो ऊंचाई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इस पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो ये ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सर क्या ऐसे कर दे या फिर ऐसे कर दे, कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे कि ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो अगर हम लोग अधिक कोण त्रिभुज का बात करें, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो सर वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। कहने का मतलब अगर हम ऐसे लेते हैं एक रेखा, ओके, और ये 90 डिग्री है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक 90 से बड़ा हो गया, 120 डिग्री के आसपास ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग को हाइट निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, सर त्रिभुज तो बना दीजिए पहले। तो चलिए ये त्रिभुज बना दिए, इसको मिटा देते हैं, ये दिखाने के लिए ड्रॉ किए थे कि 90 डिग्री यहाँ पे, ओके। तो ये बन गया टोटल 120 डिग्री। अगर ऐसा कोई त्रिभुज आता है, अगर इसमें हम लोग को ऊंचाई फाइंड करना होता है, तो ये जो बेस दिख रहा है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो इसका मेन वर्टिसेस होता है उसको क्या करते हैं, उस पे से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका बन जाता है हाइट। इसमें बस थोड़ा सा काम करना होता है कि ये जो आधार दिख रहा है इसको और आगे तक खींच के ले जाना है ताकि ये लंब यहाँ पे डल पाए, ठीक है। तो यही ट्राइंगल में हम लोग क्या किए हैं कि जो इसका आधार, आधार क्या है, आधार क्या है, तो आधार है बी डी। तो बी डी को क्या किए, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिए। कैसे सर, ध्यान से देखना, बी डी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, बी डी ये है, ये वाला ट्राइंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, बी डी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यानी इसको यहां तक बढ़ा करके ले जाते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो क्या है, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हुआ है। यानी सर ये वाला ट्राइंगल में इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको और आगे तक बढ़ा दिए, तो ये इसके लिए बन गया हाइट। अब ये जो चीज था, ये जो चीज है वो इसके लिए क्या बन गया, हाइट बन गया। कैसे बना, तो आप इसको पीछे करके देख सकते हैं कैसे बना, ओके। तो सर अब हम लोग बीडीई में इस चीज को भी हाइट बोल सकते हैं, और ये चीज क्या है, एन है। यानी दोनों में सर हाइट कॉमन हो गया, दोनों में क्या हो गया, हाइट कॉमन हो गया। अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है, 1/2 इसमें भी है, एन इसमें भी है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ओवरऑल देखा जाए तो बन गया ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपका 80% थेल्स पर में प्रूव हो चुका है। बस अगला स्टेप छोटा सा देखना है, इसके बाद कुछ नहीं है, ओके। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके। तो टेक द स्क्रीनशॉट।
आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए फर्दर सोल्व करते हैं क्या होता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 जो आया है वो हमारा पहला भुजा से आया है, ठीक है। ये याद रखना है कि समीकरण 1 आया है पहला भुजा से आया है, जिसमें ट्राइंगल ये वाला और ये वाला पहला भुजा पे दोनों बनने वाले ट्राइंगल को लिए हैं। अब समीकरण 2 आएगा तो किससे आएगा, वो आएगा ये दूसरा भुजा से। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कुछ हो गया है, तो मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करते हैं। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि जो दूसरा भुजा था इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा भुजा में अगर देखें तो AC और EC का बात हो रहा था, तो AC किस में आ रहा है, तो सर AC वही वाला त्रिभुज था सेम जो पहले था, और सर EC किस में आ रहा है, तो EC जो आ रहा है आपकी ये वाला त्रिभुज में आ रहा है इधर से, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला और ये वाला से चलेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है, एक ही लाइन पे जो त्रिभुज क्रिएट हो रहा है बस वही दिखाना है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADE एवं ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है DEC से। ओके, ये वाला और ये वाला, ठीक। फिर वही करना है जो इस पहले वाला में किए थे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर रेशियो निकालना दोनों का क्षेत्रफल का। ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज, अब ये वाला था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा EC। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/2 इसमें भी कॉमन रहेगा, 1/2 इसमें भी। ओके, यहाँ पे आधार आता है, यहाँ पे ऊंचाई आता है, तो ये वाला त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज में आधार हम लोग किसको ले रहे हैं, AE को, तो यहाँ पे हो जाएगा AE। ओके, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ये वाला त्रिभुज में ऊंचाई इधर था, तो ये वाला त्रिभुज में अब ऊंचाई हम लोग को लेना है, चूंकि आधार ये है तो आधार पे ही लंब डाला जाता है, तो आधार पे लंब डाला जाता है, तो आधार ये है और लंब ये है, यानी सर ऊंचाई बन जाएगा आपकी DM। तो यहां लिखेंगे DM, ठीक है। अब आते हैं ये वाला त्रिभुज पे, इसको हम यहां पे बना दें ऐसे, ये बन गया, ठीक है। ये था D, ये था E, ये था C, यही था ना। तो इसमें हम लोग आधार किसको ले रहे हैं, EC को, तो यहां लिख देते हैं आधार हो गया EC, कोई दिक्कत। ओके, इसके बाद अब ऊंचाई की बात आता है, ऊंचाई सर इसमें ऊंचाई किसको ले, तो जैसे हम लोग ऊंचाई वो वाला ट्राइंगल में देखे थे कि अधिक कोण त्रिभुज बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। नहीं समझ में आया सर, तो ये वाला त्रिभुज को अगर हम अधिक कोण त्रिभुज बनाने का कोशिश करें, तो बेस ये है, बेस ये है, तो हम क्या बताए थे, बेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, उस पर एक लंब ड्रॉ कर दिया जाए, तो वही क्या बन जाता है, ऊंचाई बन जाता है। तो सर बेस ये है, इसको थोड़ा सा और आगे तक आप ले जाइए, और जब इसके सामने आ जाए तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जो लंब डाले हैं यही क्या बन जाता है, इसका ऊंचाई बन जाता है। तो अगर ध्यान से देखें ये वाला त्रिभुज में, तो ये यहाँ तक इसको आगे तक एक्सटेंड किए हैं, और यहाँ से ये क्या डाले, ऊंचाई, यानी सर D और M क्या बन गया, D और M इसके लिए भी ऊंचाई था, त्रिभुज ADE के लिए भी था, और त्रिभुज DEC के लिए भी यही ऊंचाई होगी। अब कैसे हुआ इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटेंड किए, यानी सर हम लोग DEC में ऊंचाई क्या लिख सकते हैं, आधार तो ये हो गया, ऊंचाई क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, ये इसका पार्ट है ही नहीं, त्रिभुज तो यहीं तक है, फिर भी ऊंचाई इसको ले रहे हैं। ओके, समझ में आया ना, क्यों नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके बार बार देखें, समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ऊंचाई DM। ओके, सेम
जैसे समीकरण 1 में किए थे वैसे इसमें कर देते हैं। ये कट गया आपका, ये कट गया, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे आ गया ए ई ऊपर में और नीचे में क्या बन गया ई सी। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 एक जैसा लग रहा है कैसे सर, इसमें भी ए डी ई का क्षेत्रफल है, इसमें भी ए डी ई का क्षेत्रफल, बट नीचे अगर देखें तो इसमें आ गया डी ई सी, इसमें आ गया बी डी ई। अगर ये वाला और ये वाला नीचे वाला दोनों बराबर हो जाए तो क्या ये पूरा इक्वेशन का एलएचएस बराबर नहीं हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल को बराबर करना है, और उसके पीछे बस छोटा सा एक लॉजिक है, समझ में आया। और वो लॉजिक क्या है चलिए देखते हैं। लॉजिक बस इतना है कि अगर दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखा क्या होता है, जिसके बीच का जो गैप होता है वो हर जगह सेम रहता है। अगर यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, कहीं तक इसको ले जाए हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो बस लॉजिक ये है कि दो समानांतर रेखा को अगर एक आधार मानते हुए, दोनों में से किसी को हम आधार मानते हुए अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, अभी इस केस में हम इसको आधार मान लिए, हम इसको भी मान सकते थे, इसको आधार मान लिए, तो यहां से एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो अगर इसको आधार माने तो त्रिभुज क्या बना, ये बना, यानी सर ये वाला त्रिभुज बना, ठीक है। फिर इसी को आधार मानते हुए दूसरा त्रिभुज बनाना है तो क्या करेंगे, तो सर दूसरा त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, इसमें भी आधार ये हो गया। अगर हम नाम देने का कोशिश करें, कुछ भी लिख दे ए बी सी डी, तो दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, बराबर होता है। अब कैसे बराबर होगा सर बताइए। बराबर होने के लिए दो त्रिभुज को बराबर कब कर सकते हैं सर, जब उसका आधार भी बराबर हो जाए, ऊंचाई भी बराबर हो जाए, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो जाएगा। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है तो हमको ये तो कॉमन ही रहेगा, आधार को भी बराबर कर दे और ऊंचाई को भी बराबर कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज में अगर ध्यान से देखें हम लोग, ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया, इसका से इसको कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल में ए बी जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, सर ये भी आधार हो गया। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए सेम ही होगा, तो ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल में भी आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ऊंचाई एच हो जाएगा। यानी सर दो ट्राइंगल को अगर बराबर करना है तो इसके आधार से हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना देंगे, सिंपल सी बात, समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये इसको आधार मान लिए हैं, अब इसको आधार मानते हुए हम एक ट्राइंगल बना दिए, ये ट्राइंगल बन गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ओके। फिर इसी को आधार मानते हुए हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे। अब दूसरा बनाने का क्या तरीका हो सकता है, तो सर आप इधर मिला दीजिए, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल बनने वाला होगा, ये जो ट्राइंगल बनने वाला होगा वो भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया, ये वाला। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा बन पा रहा है, ठीक है, बस कुछ ऐसा बन पा रहा है, पहला ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, ओके। तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर नहीं भी याद है तो ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, बस यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है और कुछ नहीं है। कहाँ पे अप्लाई हुआ है सर, तो चलिए आते हम लोग देखते हैं कहाँ पे अप्लाई हुआ है, ओके। तो ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ है इसमें। अगर हम डीई और बीसी को देखें तो दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि थेल्स प्रमेय में ही बोला था कि एक भुजा दूसरे भुजा, एक भुजा के पैरेलल अगर लाइन खींच दिया जाए तो डी पैरेलल बीसी था, ओके। तो इसमें क्या बन रहा है, तो सर अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं, इसको हम लोग बेस मानते हैं, तो पहला ट्राइंगल ये बन गया जो कि हम पहले भी बना चुके थे। दूसरा ट्राइंगल क्या बन जाएगा, तो दूसरा ट्राइंगल ये बन जाएगा, तो दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। यानी पहला ट्राइंगल का नाम क्या दे सकते हैं, डी बी ई या फिर बी डी ई, यानी यहां हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे,
यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल बी डी और ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल होगा किसके बराबर, ये बेस हो गया यानी डी ई सी का, यानी ट्राइंगल डी ई सी का क्षेत्रफल। और अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को यही तो करना था, इसका समीकरण 1 में और 2 में नीचे वाला को बराबर करना था, और बस एक लॉजिक आपको समझना था। उसी लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर ही है। अब जब दोनों बराबर है तो हम डी ई सी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। दोनों अगर बराबर है तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीसरा समीकरण बना सकते हैं। तीसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस दोनों में से किसी को एक रिप्लेस कर देना है। समझ में आया, किसी एक के जगह दूसरा को लिख देना है। तो चलिए हम इसके जगह पे लिख देते हैं समीकरण 2 में ही। क्या करते हैं, ट्राइंगल सारा सेम लिखेंगे। ट्राइंगल क्या हो रहा है, ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। अब नीचे में डी ई सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई। तो नीचे में लिख सकते हैं बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि क्या आया था ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। अब इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। समीकरण 3 कैसे बना, तो बस एक छोटा सा लॉजिक से, ठीक है। दो पैरेलल लाइन होता है तो उसके बीच का जो ट्राइंगल बनता है, बेस को अगर कंसीडर करते हुए, तो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना यार, इसमें भी अगर देखें तो LHS बराबर है, इसमें भी देखें तो LHS बराबर है। जब दो इक्वेशन में LHS बराबर हो तो दोनों इक्वेशन में RHS भी बराबर होगा, ठीक है। और वही प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। हमको लगता है कि मुझे मिटा देना चाहिए, ठीक है। प्रमाण जो कि पहले ही लिख चुके थे, ये भी पहले हो ही चुका था, ठीक है। इतना मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लिखते हैं, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 3, क्योंकि 3 में बराबर है ना, 3 को तुलना करने पे या बराबर करने पर हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 का RHS कितना था, ए डी बाई डी बी डिवाइडेड बाय, ओके। समीकरण 3 का RHS कितना है, ए ई बाई ई सी। लो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हाँ, लंबा प्रोसेस है, बट एग्जाम में मार्क्स भी तो चाहिए। अगर मार्क्स चाहिए तो वीडियो को बार बार देखिए, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक बार ध्यान से अगर देख लिए हो तो कहीं भी आपको डाउट होगा, ठीक है। बस यही था। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला जाए कि दो भुजा है, एक भुजा से चल करके एक इक्वेशन बनाए, दूसरा भुजा से चल करके दूसरा इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का जो डिनोमिनेटर है नीचे, वो क्या है, वो सर अलग अलग आ रहा था। और उसका भी एक लॉजिक था कि दो अगर समानांतर लाइन है तो किसी एक को बेस मानते हुए हम ट्राइंगल बनाए, तो ये किनारा से बनाया हुआ ट्राइंगल और ये किनारा से बनाया हुआ ट्राइंगल, दोनों छोर से बनाया हुआ ट्राइंगल दोनों इक्वल होता है, और वही हम इक्वल कर दिए, ठीक है। और जब इक्वल कर दिए तो LHS बराबर RHS ऐसे करके प्रूव कर दिए। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कहीं भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ 24 घंटा हाजिर है, बस एक कमेंट कीजिए, फिर आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और सबसे जरूरी बात, अभी हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं तो इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितने दोस्तों के पास शेयर करना उतना कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप भी खुश और आपके मित्र भी खुश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।